बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हमारा हिसार के साथ आपका मेज़बान मुस्तहसन काज़मी हाज़िर खिदमत है। आज हमारे साथ हाज़िर गुफ्तगू हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड नासिर काज़मी साहब। सर, हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपने फ़ौज में कैरियर कब और कैसे स्टार्ट किया? अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का, आपने मुझे टाइम दिया। ये कोई 42 इयर्स बैक की बात है कि जब मैंने फ़ौज को ज्वाइन किया। हमारे ख़ानदान से बहुत ज़्यादा लोग फ़ौज में हैं और पार्टीशन के बाद से फ़ौज को ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि एकेडमी में एक टाइम में 79 में हम 4-5 कज़न्स मौजूद थे, एक साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। मैंने कोई 35 इयर्स आर्मी में सर्विस की और ये आर्मी ही का सब कुछ है जो कुछ दिया हुआ है, ये कॉन्फिडेंस, ये एटिकेट्स और ये सारा कुछ। मैं आर्मी का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आपको ये बताता चलूँ कि फ़ौज के जो ख़ास ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन सब में मैंने सर्व किया, चाहे वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर हो, डिविजनल हेडक्वार्टर हो, कोर हेडक्वार्टर हो या GHQ हो। बल्कि मैंने यूनाइटेड नेशन के अंडर, UN फोर्सेस के अंडर भी बॉस्निया हर्ज़ेगोविना में मैंने सर्व किया 1.25 साल। तो 34-35 साल के इस टेन्योर में जो स्टार्ट हुआ था 79 में, वो काफ़ी लंबा था और आखिर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन से रिटायरमेंट हुई मेरी। और मेरी जो फील्ड है, मैं डिफेंस प्रोक्योरमेंट का मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत कि एक्सपर्ट हूँ और मैंने बड़े मेजर प्रोक्योरमेंट के कॉन्ट्रैक्ट किए। जी, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है एज़ फार एज़ आर्मी इज़ कंसर्न। जी हाँ, उसके बाद आजकल मैं रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ जी, माशाल्लाह। सर, बोस्निया आप गए, वो कैसा तजर्बा था सर? जी, ये हमारा पहला कॉन्टीजेंट था जो बॉस्निया में वहाँ पे गया। इट वाज 95 आई बिलीव। उसके बाद हमें एक ने रिप्लेस भी किया था। मेरा ख्याल UN की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिशन बॉस्निया हर्ज़ेगोविना में UN ने अंडरटेक किया था। हमने 1.25 साल वहाँ पे गुजारा और बड़ा मुश्किल था क्योंकि सर्बियंस की तरफ से बड़ी बम्बार्डमेंट होती थी एंड वो हमें कंसिडर करते थे कि जैसे पीस कीपिंग में ये होता है कि आप वहाँ पे लड़ने नहीं जाते या किसी के साइड पे नहीं होते, आपने दोनों के दरमियान होते हैं। बट सर्बियंस समझते थे कि हम बॉस्नियंस की बड़ी हेल्प कर रहे हैं। दो हम वहाँ पे ह्यूमन जो थी वो एड्स वगैरह बहुत देते थे। वहाँ पे हमारा हॉस्पिटल था, वहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी, इंजीनियर्स हमारा बड़ा काम कर रहे थे, डॉक्टरों ने बहुत काम किया वहाँ पे। तो एक ये 1.25 साल का बहुत ज़बरदस्त तजर्बा था और जो वॉर जोन में था। और आप यकीन करें उन्होंने इतना तबाह किया था अपने मुल्क को, सर्बियंस ने बॉस्नियंस को, कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने कब्रिस्तान में एक एक कब्र पे हज़ार हज़ार गोलियां लगी हुई देखी हैं। इस हद तक उनके बारे में हेटफुल था। जी सर, जैसे आपने बताया कि जब आप पीस बिल्डिंग के लिए जाते हैं तो एक पार्टी समझती है कि आप दूसरे की तरफ से डिफेंस में हैं, जबकि सर्बियंस जो थे, बोस्निया के लोग जो थे, वो ये समझते, जब आप लड़ते नहीं थे उनकी तरफ से, तो वो ये समझते थे कि आप सही नहीं कर रहे। ये हमने थोड़ा सा इसका क्लिक अल्फ़ा ब्रावो चार्ली में भी देखा था। तो उस चीज़ को आप किस तरह से, जो बोस्निया के लोग थे वो जब आपसे कहते थे कि हमारी तरफ से लड़ें सर्बिया के लोगों से, तो वो आप उस माइंडसेट को किस तरह से सेटिस्फाई करते थे? देखें, पीस कीपिंग जो होती है उसमें आप दोनों साइड्स को ना बराबर लेके चलते हो, क्योंकि ये मिशन बॉस्नियन साइड पे था, सर्बियन साइड पे नहीं था। तो डेफिनेटली हम एक्सपोज जो ज़्यादा थे वो बॉस्नियंस के थे। हमारे अलावा मुस्लिम कॉन्टीजेंट्स में हम सबसे बड़े थे। हमारे 3000 ट्रुप्स वहाँ पे थे। मलेशियंस थे वहाँ पे,
इंडोनेशियंस थे, टर्किश थे, ये मुस्लिम कंट्रीज़ वहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे, जॉर्डेनियंस थे, और इसके अलावा कुछ बहुत बड़ा, ये मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत बड़ा ये पीस मिशन था। इसका अगर हेड क्वार्टर ज़ाग्रेब में था, तो तुज़ला बेस जहाँ पे हम लोग थे, इट वाज अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 1500 से 1600 किलोमीटर दूर था, जैसे आप पेशावर से कराची जा रहे हैं, इतना बड़ा एरिया था। और आपको पता है, हिस्ट्री पता होगी कि ये फॉर्मर यूगोस्लाविया जब ब्रेक हुआ है, उसके बाद उसके बहुत सारे मुल्क बने, 6 मुल्क, यानी सर्बिया बना, बॉस्निया हर्ज़ेगोविना बना, सारे ये क्या नाम है, मैसेडोनिया बना, और बहुत सारे ना ये मुल्क, 6 उससे मुल्क क्रिएट हुए एक को टूटने के बाद। एक ज़माने में इसको कहते थे कि ये मार्शल टीटो का आयरन कर्टन है, कि लोग वो बाहर नहीं जाते थे, नहीं जाते थे। और बहुत अच्छा एडवांस, यानी अच्छा मुल्क, बड़ा ज़बरदस्त, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ में कंसिडर होता था। जी हाँ। तो आपका जो सवाल कि जी आप क्या समझते थे, तो हम उनको भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गया था कि देखिए, ये हैं तो मुस्लिम्स, और पर इनका जो मिशन है, जो इनकी रिक्वायरमेंट है, वो यही है कि पीस किसी तरह क्रिएट किए जाए, और वो उसमें इंटरेस्टेड भी थे। उनको सिर्फ फ़ायदा ये था हमारे होने का वहाँ पे, कि उनको एड मिल रही थी, उनको मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल थी, उनको प्रोटेक्शन थी। ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि कोई एक ऐसी फोर्स वहाँ पे मौजूद थी जो उनका ख्याल करने वाली थी, तो ये उनको काफ़ी सेटिस्फेक्शन थी। या सर, यूनाइटेड नेशंस ने भी हमारे इस मिशन को मतलब कोई रिकग्निशन दी वापस आने के बाद, जब मिशन कंप्लीट हुआ, वहाँ पे जितनी फोर्सेस, जितने मुल्कों की फोर्सेस मौजूद थी, उसमें हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे थे, किस नंबर? आपको हैरानगी होगी कि जितने फोर्सेस थे, अप्रॉक्सीमेटली, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसको मिशन को अनपरफोर कहते थे। पहले जो 2 लफ्ज़ होते हैं, यूएन से अन, यूनाइटेड नेशन, और बाकी जो भी मिशन होता है उससे वो डिराइव किया जाता है। एक जो पाकिस्तान में मिशन है यूनाइटेड नेशन का, वो ओल्डेस्ट कहलाता है, जो कश्मीर के बारे में। हम एज़ फॉर एज़ जो हमारे ट्रूप्स कंट्रीब्यूशन थी, उसमें हम नंबर 2 थे बॉस्निया में। सबसे बड़ी फोर्स दूसरे नंबर पे हमारी थी। और आपको पता है कि हमने बहुत जगह ना यूएन मिशंस में फोर्सेस भेजी, और हमारी हमेशा कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन रही है, चाहे वो सोमालिया है, चाहे कोई भी अफ्रीकन कंट्रीज़ है। तो हमारा एक नाम है, उनको पता है कि ये एक प्रोफेशनल आर्मी है, और इनकी ट्रेनिंग, इनकी, तो लोग आपको इज़्ज़त की नज़र से देखते थे। सर, आपने बताया कि आप इंटरनेशनल फोरम्स पे भी जाते रहे, और ट्रेनिंग्स, और ड्यूरिंग योर सर्विस, तो आपने पाकिस्तान आर्मी को और बाकी जो ट्रूप्स आपसे ट्रेनिंग के दौरान मुलाकात होती थी, उनकी प्रोफेशनलिज्म कहाँ, अपने आप को कहाँ पाया सर? देखिए, 35 इयर्स काफ़ी लंबी सर्विस होती, और मैंने अप्रॉक्सीमेटली 36-40 कंट्रीज़ देखी हैं, यानी हर बड़ी, अमेरिका, कनाडा, यूके, चाइना, नेम एनी बिग कंट्री, आई बीन टू देयर। देखिए, हम बहुत बड़ी प्रोफेशनल फोर्स है, हम बड़ी डिसिप्लिन्ड किस्म की आर्मी है, और आपका एक नाम है पूरे दुनिया में, आपको उसी रिस्पेक्ट और रिगार्ड से देखा जाता है। और आपकी ट्रेनिंग का कोई मैच नहीं है आपकी, यानी हम कोई ऐसी बिल्कुल अनट्रेंड या बिल्कुल फोर्स नहीं है। दुनिया आपको इज़्ज़त की नज़र से देखती है कि हाँ, एज़ फॉर एज़ प्रोफेशन, ट्रेनिंग और इनका कंडक्ट है, इट दे आर वेरी डिसिप्लिन सॉर्ट ऑफ, यू सी, आर्मी इन द वर्ल्ड। और ये आप सबको पता है कि हर चीज़ में हमारे यहाँ डिसिप्लिन ही है, जिसकी वजह से लोगों के काफ़ी एप्रीहेंशंस भी होती हैं, बट डिसिप्लिन इज़ द हॉलमार्क।
of our training and our army. सर आर्मी से रिटायरमेंट के बाद आप क्या कर रहे हैं सर? देखें जी, आर्मी से रिटायरमेंट के बाद मैं रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ, बट आई वुड से कि आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू द आर्मी वेन एवर दे वॉन्ट. माई सर्विसेज आर देयर एंड अवेलेबल टू द आर्मी. मेरे तो ब्लड में जी आर्मी है. आप कैसे कह सकते हैं? सब कुछ, जो कुछ अल्लाह का शुक्र है, जो कुछ दिया है वो आर्मी की बदौलत है. आप खुद हैरान होंगे कि जितनी फोर्स है हमारी और जितनी पॉपुलेशन है, उसका रेशियो अगर आप निकालें 22 करोड़ का और 6 लाख आर्मी है, तो वो 0.25%, 1/4 भी नहीं आपकी टोटल पॉपुलेशन का बनता. और इतनी डिसिप्लिन किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से आपको, आपका एक नाम है और लोग आपको उसी हिसाब से डील करते हैं. हाँ, उसमें कुछ लोगों ने ये अपना वतीरा बनाया हुआ है कि हर वक्त आप उन पे क्रिटिसाइज़ कर सकें, क्योंकि उनकी मेरा ख्याल दुकान ही इसी तरह चमकती है कि जब वो कोई नेगेटिव चीज़ दें, और हमारे मुल्क में बिकती ही ऐसी चीज़ है जो जिसका कोई सर पैर मौजूद ना हो. सर आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और हमारा जो प्रोग्राम का मकसद है वो भी यही है कि उस नेगेटिविटी को ज़ाइल किया जाए. सर आखिर में कौम के नाम या नौजवानों के नाम बिलखुसूस के कोई पैगाम आप देना चाहें? देखिए जी, मैं यही कहूँगा कि जब से पाकिस्तान बना है, आपके सामने है कि जो भी 72-74 साल 75 साल हो गए, तो उसमें से आधी लाइफ तो मैंने फ़ौज में गुजारी है. मैं सबको ये कहता हूँ कि अगर मैं फ़ौज में हूँ तो मेरे दूसरे भाई सिविल में हैं, और हम इसी मुआशरे के हिस्से हैं. हमें इंपोर्ट नहीं किया गया. हमारा सब कुछ इसी मुल्क, इसी जगह से है, इसी धरती से है. हमारा खून इसी के लिए है. यकीन करिए, सारे लोग जो हैं इस यानी मुल्क के बड़े लॉयल हैं, बड़ा प्यार करने वाले लोग हैं. हम कोई कहीं और से नहीं उतरे, किसी मरीज से नहीं उतरे. हम आप ही का हिस्सा हैं. वो जो मैंने जैसे आपको पहले कहा है कि 0.25% हम टोटल पॉपुलेशन का है. असल में क्योंकि हम डिसिप्लिन एक बॉडी है, तो हमारी हर चीज़ डिफरेंट नज़र आती है. चाहे वो हमारे हॉस्पिटल्स हों CMHs की सूरत में, चाहे हमारे रहने वाली जगहें DHAs हों, चाहे हमारे स्कूल्स हों APS की सूरत में, चाहे हमारे जो काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सड़कें बना रहे हैं FWO की सूरत में, इन सब में आपको क्वालिटी नज़र आएगी. और ये नहीं कि वो हम समझते हैं कि वो हमारे लिए नहीं. हम आप सब जो इसके हमारे हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की, तो वो सारे हम एक ही बॉडी के हिस्सा हैं. और आप देखेंगे अगर DHA है तो उसमें मुश्किल से 1% पुराने फ़ौजी होंगे, बाकी हमारे सारे भाई दोस्त सिविलियंस हैं, वो हमारे साथ रह रहे हैं. इसी तरह हमारे स्कूल्स का हाल है कि सबके लिए वो ओपन है. और क्यों लोग हमें प्रेफर करते हैं? अगर कहीं FWO सड़क बना रही है तो ये कहा जाता है भाई क्वालिटी होगी, ठीक है. तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ यही पैगाम है बच्चों से, लोगों से. देखिए, मैं अपने दोस्तों को अक्सर कहता हूँ, ये जो वॉर ऑन टेरर चल रही है पिछले 18 साल से, ये लेफ्टिनेंट्स और कैप्टन्स की जंग है. यकीन करिए, उस माँ से पूछिए जो अपना 20-22 साल का बच्चा जवान करके इस मुल्क को दे देता है और वो शहादत लेता है. ये बहुत आसान है कहना कि वो कुर्बानी दे देता है. आप यकीन करिए, ये आप सब लोग हैं, हम आपके साथ हैं, और आप ही लोगों की वजह से ये हम जो बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं और आपकी हिफाजत कर रहे हैं. और यकीन कीजिए, जिस वक्त हम ये अक्सर कहते हैं और आपने अक्सर सुना होगा कि आप चैन की नींद सोइए कि हम जाग रहे हैं, इसका मतलब ये सिर्फ लफ्ज़ी नहीं है. हम इसका मतलब है कि हम पूरी अज़म के साथ ये आपको कह रहे हैं कि नहीं, हम मौजूद हैं, आप सुकून कीजिए,
कोई हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। हम एक प्रोफेशनल बॉडी हैं, प्रोफेशनल आर्मी है, चाहे वो नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, हम सारे जाग रहे हैं। और आप लोग मेरी बात पे यकीन कीजिए, मेरे तजर्बे पे यकीन करिए, आप सुकून से रहिए। इंशाल्लाह इस मुल्क पे कोई मैली आँख नहीं देख सकता, किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी तरफ गंदी आँख से आँख उठा के देखे। ये मेरा पैगाम है। थैंक यू सर। शुक्रिया कि आप मौजूद हैं तो हम इतनी पुरसकून नींद रात को सोते हैं, और वाकई में हमारी आर्मी की वजह से ये सब कुछ मुमकिन है कि हमारे मुल्क की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देखता। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त का। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम।